Hello everyone, you are welcome on my YouTube channel The Bigger Real Estate. My name is अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ ऐसे प्रोजेक्ट को लेके जो कि जिसमें जो बिल्डर है वो अराउंड 150 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस है उसको। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शपूरजी प्लोंजी की बिल्डर की, जिनका प्रोजेक्ट जॉय विलेज जो है वो सेक्टर 102 ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे पे है। ऑलरेडी लॉन्च्ड है। लिमिटेड 2 BHK एंड 3 BHK की इन्वेंट्री आपकी इसमें अवेलेबल है और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सो आइए बात करते हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और प्रोजेक्ट का नेम है जॉय विले बाय शपूरजी प्लोंजी। सो आइए पहले हम एक बार इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये सामने शपूरजी प्लोंजी जॉय विले प्रोजेक्ट है और ये मैं उसके सामने खड़ा हूँ। इधर देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा होगा वो आपका मेन द्वारका एक्सप्रेस वे है। 175 मीटर, हार्डली 300 से 400 मीटर है यहाँ पे। और इस तरफ से मैंने कनेक्टिविटी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अभी अंडरपास का काम चल रहा है, जो कि कनेक्टिविटी आगे आपकी हीरो होंडा चौक से प्रपोज्ड है। तो ये सामने आपका मेन द्वारका एक्सप्रेस वे 150 मीटर रोड पे, 300 से 400 मीटर पे। और ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेस वे है 75 मीटर जो है वो भी आपका अराउंड 300 से 400 मीटर है। तो ये बीच में हमारा बिल्कुल प्रोजेक्ट आ जाता है। सो लगा के चलिए 2 से 3 मिनट आपका मेन द्वारका एक्सप्रेस वे और 2 से 3 मिनट ही आपका जो है अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से। इधर आपका मेन द्वारका एक्सप्रेस वे, अगर आप राइट साइड जाओगे तो NH8, लेफ्ट साइड सीधा आप दिल्ली 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पे। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी एंट्री जो है एक 60 मीटर रोड से, मैं 60 मीटर रोड पे खड़ा हूँ, और एक 24 मीटर पिछले। तो 2 साइड से इसकी जो एंट्री एग्जिट है। सो कनेक्टिविटी वाइज अच्छा कनेक्टिविटी आपकी दोनों मेन रोड से आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है और 2 साइड से ही एंट्री एग्जिट आपकी आ जाती है। ये हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। ये सामने अदानी ओस्टर प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव। ये अदानी प्लैटिनम, अदानी M2 के प्लैटिनम, ये भी अदानी M2 प्लैटिनम के टावर हैं। आगे आपका इंपीरियल गार्डन प्रोजेक्ट है MR का इस प्रोजेक्ट के पीछे। और इधर अदानी की प्लॉटिंग भी है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, इधर आपको मैं दिखाऊं अगर थोड़ा सा, तो वो आपका ATS टेम्प्ट प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल। और उधर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ से नहीं आ रहा, हीरो होम्स का भी प्रोजेक्ट आ जाता है। सो इस हिसाब से कुछ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो निकल के आती है। फर्दर अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो डेली 5 to 10 मिनट, चाहे आप अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से जाओ, चाहे आप मेन द्वारका एक्सप्रेस वे से, आपका IGI एयरपोर्ट 20 मिनट, DLF साइबर सिटी 25 to 30 मिनट। सो इस हिसाब से कुछ इसकी कनेक्टिविटी जो है निकल के आती है। तो आई होप आपको कनेक्टिविटी समझ में आ गई होगी। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है शपूरजी प्लोंजी, जो कि कंपनी फाउंडेड हुई थी 1865 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। 150 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको। 50+ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में इसकी जो है प्रेजेंस है। अगर मैं इनके मेन प्रोजेक्ट की बात करूं तो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो गया आपका, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन आपका हो गया, प्लस जो है आपका DLF साइबर सिटी होगी आपकी मुंबई में, जो आपका प्रोजेक्ट दी इंपीरियल हो गया आपका। प्लस अगर मैं बात करूं ओमान सुल्तान का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। प्लस चेन्नई आपकी ट्यूनल होगी। इसके अलावा भी जो मुंबई के अंदर आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो भी इन्होंने ही किया हुआ। तो इनके मेन ये कुछ फेमस प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा ये अराउंड 150 ईयर से इस लाइन के अंदर है और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, इस बिल्डर को, शपूरजी प्लोंजी को। आई थिंक ज़्यादा बिल्डर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और 25.20 मिलियन जो है इन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है बिल्डर का। सो आई थिंक बिल्डर के एंड पे आपको कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहेगा। सो ये था बिल्डर के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है आपका, और 6 इसके रेरा सर्टिफिकेट लिए बिल्डर ने। 3 फेसेस में इसको लॉन्च किया था। फेज़ 1 में 4 टावर हैं, T1, T2, T3, T4। फेज़ 2 में T5, और फेज़ 3 के अंदर जो आपके T6, T7, T8 और T9। 18 एकड़ की टाउनशिप है, 9 आपके टावर्स हैं।
और हाई राइज आपकी डेवलपमेंट है। और जो आपका जो अगर मैं फ्लोर की वो बात करूं तो G+18, G+27, G+34 की इस हिसाब से इसकी हाइट निकल के आती है। अगर मैं बात करूं कन्फिगरेशन की तो 3 कन्फिगरेशन है, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। 4 BHK इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। 2 BHK में 2 इनकी कन्फिगरेशन है, ग्रैंड एंड लग्जरी। ग्रैंड का जो साइज़ है वो आपका 1215 आ जाता है, और लग्जरी 2 BHK लग्जरी का साइज़ जो आता है वो आता है 1300 के समथिंग। जो आपका 3 BHK कन्फिगरेशन है उसमें अगेन 2 कन्फिगरेशन है, ग्रैंड एंड लग्जरी। ग्रैंड में आपका 1652 और 3 BHK लग्जरी में आपका 1852। सो इस हिसाब से कन्फिगरेशन है। 4 BHK फुली सोल्ड आउट है। 2 BHK की लेस देन 2 डिजिट आपकी इन्वेंट्री बची हुई है, लिमिटेड इन्वेंट्री है, और 3 BHK की भी लिमिटेड आपकी इन्वेंट्री बची हुई है, राइट। अब हम बात करते हैं इसकी जो है, इसमें आपको यह मॉडुलर किचन मिलेगा विद होब एंड चिमनी। वार्डरोब नहीं मिलेंगे, एसीज़ आपको फिटेड मिलेंगे, और आपका जो है मॉडुलर किचन के साथ गीज़र, वाटर प्योरीफायर, इनका भी प्रोविज़न है किचन के अंदर। नाउ टॉक अबाउट दी हैबिटेशन में जैसे आपको मैंने रेजिडेंशियल दिखाया कि आसपास BPTP, एम्स्टेरिया गार्डन, अदानी M2K, ओस्टर, अदानी प्लेटिनम टावर, आगे जो आपका मेन रोड है उसके ऊपर भी ATS, हीरो होम्स। तो हैबिटेशन रेजिडेंशियल के मामले में काफ़ी अच्छी है। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो प्राइम स्कूल आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जाते हो बिल्कुल सामने ही आ जाता है। इसके अलावा DPS और आपका ग्लोबल हाइट स्कूल है, इंपीरियल ग्लोबल हाइट आपका स्कूल हो गया, यूरो इंटरनेशनल स्कूल हो गया। तो इस हिसाब से स्कूल आ जाते हैं। हॉस्पिटल की बात करूं तो पालम विहार में आपका कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, बाकी आर्या हॉस्पिटल, वाइब्रेंट हॉस्पिटल, स्पर्श हॉस्पिटल आपके आ जाते हैं। कमर्शियल में आपका कॉन्शियंट वन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और जब द्वारका एक्सप्रेस वे भी ऑपरेशनल होगा तब और भी कुछ कमर्शियल आपके ऑपरेशनल हो जाएंगे। सो इस हिसाब से कुछ इसकी हैबिटेशन आती है। आइए अब मैं आपको एक बार इसका मास्टर प्लान दिखाता हूँ और सैम्पल साइज़ दिखाता हूँ 3 BHK का, देन विल डिस्कस फर्दर। चलिए, तो ये देखिए मैं आपको 3 BHK का सैम्पल साइज़ आपको जो है दिखा रहा हूँ। ये आपकी एंट्री रहेगी इस टाइप से। ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। आप देख सकते हो कितना यूज स्पेस है। एंटर करते ही ये सामने आपकी बालकनी है, अराउंड 17x5 आपकी बालकनी रहेगी। अच्छी बालकनी है, ग्लास नहीं मिलेगा, सामने आपको रेलिंग मिलेगी, राइट। ये आपका एक गेस्ट रूम आ जाता है यहाँ पे इस टाइप से। ये भी यहाँ से भी बालकनी आपकी एक्सेसिबल रहेगी। ये आपका वॉशरूम आ जाता है। इनमें बाहर आ गया। यहाँ पे आपका ये किचन आ जाता है। मॉड्यूलर किचन आएगा विद होब एंड चिमनी। अपर कैबिनेट नहीं आएंगे, लोअर कैबिनेट आपके सेम रहेंगे विद होब एंड चिमनी। यहाँ पे आपकी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। अच्छा स्पेस है यूटिलिटी बालकनी का। ये फिर किचन से बाहर आके ये आपका 3rd बेडरूम। इस हिसाब से आपका बेडरूम रहने वाला है।
वार्डरोब इसमें आपको नहीं मिलेंगे, अदरवाइज़ एसी मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा इसके अंदर। ये आपका पाउडर रूम हो गया। ये आपका जो है मास्टर बेडरूम, 3 BHK है इसमें। ये एक तरह से 3rd बेडरूम आ गया आपका। ये इसमें आपको बालकनी मिल जाती है अटैच, 11x4 की बालकनी आपका। ये यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस मिलेगा, और ये आपका अटैच वॉशरूम हो गया 5x8 का। तो काफ़ी अच्छा लेआउट है। मैं अगेन एक बार बाहर चल के बताता हूँ आपको कंप्लीट दोबारा। ये आपका एक बेडरूम हो गया इस तरफ, ये आपका लिविंग डाइनिंग का स्पेस हो गया। इधर आपका किचन है, वो आपका 2nd बेडरूम, और वो आपका मास्टर बेडरूम 3rd बेडरूम। इस हिसाब से जो इसका लेआउट है, काफ़ी अच्छा लेआउट है इसका। सो ये था इसका मास्टर प्लान एंड इसका जो है सैम्पल अपार्टमेंट। नाउ विल टॉक अबाउट दी एमिनिटीज़। सो एमिनिटीज़ में बात करूँ तो 31+ एमिनिटीज़ इसमें आपको मिल जाती हैं। 24,000 स्क्वायर फीट का आपको इसमें क्लब हाउस मिलता है, जिसमें आपको स्विमिंग पूल और हर टाइप की आपको एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ की बात करोगे तो टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, आपको बैडमिंटन कोर्ट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। 3 एकड़ का आपको ऑलमोस्ट आपको फ्लावर पार्क भी मिल जाता है। तो 75% के करीब आपको ओपन स्पेस मिलेगा, हर टाइप की आपको एमिनिटीज़ मिल जाएंगी। सो इस हिसाब से कुछ ही रहने वाला है। नाउ टॉक अबाउट द पेमेंट प्लान। जैसे कि मैंने बोला कि 3 फेसेस में आया है, तो फेज़ 1 जो आपका है वो दिसंबर 22 में डिलीवर होगा, तो ऑलमोस्ट पेमेंट क्लेम कर चुके हैं। फेज़ 2 आपका जो डिलीवर होगा वो आपका डिलीवर होगा दिसंबर 23 में, जिसमें ये 70% पेमेंट क्लेम कर चुके हैं। और जो फेज़ 3 आपका जो डिलीवर होगा वो होगा अक्टूबर 24 में, जिसमें 40% तक पेमेंट क्लेम कर चुके हैं। अभी बुकिंग 10% से होगी, 60 डेज़ में आपका 10% लेंगे, फिर 120 डेज़ में 10%। फेज़ 2 में जाते हो तो 70% पेमेंट ये लेंगे, और अगर फेज़ 3 में जाते हो तो 40%। इस हिसाब से कुछ इनके पेमेंट प्लान है। नाउ टॉक अबाउट आवर लास्ट सेगमेंट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 3 साइजेस थे। 4 BHK फुली सोल्ड आउट है, 2 BHK 3 BHK में 2 कन्फिगरेशन है। 2 BHK के अंदर जो इनका जो साइज़ है ग्रैंड 1215 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइसिंग आती है 1.15 CR DSP। और अगर मैं GST, PLC और आपका पोजेसन चार्जेस ऐड करूँ तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं 1.25 से 1.33 CR आती है, राइट। अब हम 2 BHK के दूसरे उसकी बात करते हैं, लग्जरी की। वो आपकी प्राइसिंग आती है 1.35 CR, और वो कहीं ना कहीं 1.45, 1.55 CR ऑल इन प्राइसिंग आती है आफ्टर एडिंग GST, PLC और पोजेसन चार्जेस। अब मैं बात करता हूँ 3 BHK की। 3 BHK में आपका जो पहला ग्रैंड करके आता है 1652 स्क्वायर फीट, उसकी जो प्राइसिंग आपकी आती है वो आती है 1.55 CR। वो कहीं ना कहीं 1.70, 1.75 के आसपास उसकी ऑल इन प्राइसिंग आती है। लास्ट हमारा साइज़ आता है 1852 स्क्वायर फीट, जिसकी जो आपका मोटा मोटा 1.80 से 2.05 CR के बीच में जो है डील होती है उसकी, डिपेंडिंग ऑन किस फ्लोर पे आप जा रहे हो, क्या PLC लग रही है और पोजेसन चार्जेस। तो इस हिसाब से कुछ इसकी जो है प्राइसिंग है। और लिमिटेड इन्वेंट्री 2 BHK की है, लिमिटेड ही 3 BHK है, BHK के लिमिट्स की यूनिट्स हैं। अब अगर मैं अगेन कुछ और पॉइंट्स की बात करूं तो सेक्टर 10T2 में आपका 100 एकड़ का हुड्डा का पार्क आ रहा है। प्लस आपका जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रपोज्ड बसई में रेलवे स्टेशन का भी चल रहा है। इसके अलावा शीतला माता ट्रस्ट जो है मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भी आपका 102 में आ रहा है, जो कि ओवरऑल पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को बेनिफिट करेगा, खासकर 102 को भी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो प्रीमियम बिल्डर है, हु हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 150+ ईयर्स, और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देते हैं। इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी, कहीं तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा अच्छी टाउनशिप निकल के आ रही है, क्लब हाउस भी आपका इसमें। और अगर मैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो 2 BHK के बड़े लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल हैं प्रीमियम बिल्डर के, तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, राइट।
अभी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो तो। ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जोईविले बाय शापूरजी पलोनजी इन सेक्टर 102 ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।